MKCL ईरा लाइव का सेशन नंबर 40 स्टार्ट करेंगे। गो ग्रीन में आना है सबसे लास्ट, उसमें से नॉलेज चेक है 2 और उससे पहले भी है शायद, तो उसमें प्लस में जाकर ढूंढना है। तो ये वाले में गो ग्रीन रिड्यूस द पेपर मार्जिन, ये वाला लगाना है। स्टार्ट करेंगे एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एर्गोनॉमिक टेबल। एर्गोनॉमिक टेबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब जो आप यूज़ करते हैं लैपटॉप वगैरह, वो टेबल की क्या खुसूसियात होनी चाहिए। एडजस्टेबल हाइट होनी चाहिए, स्टेबल वर्क सरफेस होना चाहिए कि जिस पे अच्छे से काम किया जा सके। अकोमोडेट नेसेसरी वर्क एक्सेसरीज साथ में रहनी चाहिए, गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। तो ये 3 लेना है, चेक बॉक्सेस सेव कर देना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द रीज़न टू मैनेज इफ़िशिएंटली ईमेल अटैचमेंट। रीज़न बताइए कि जिससे मैनेज करने में आएगा इफ़िशिएंटली ईमेल के अटैचमेंट्स। तो लार्ज फाइल नॉट सपोर्टेड, ये भी सही है। स्लो डाउन द सिस्टम, ये भी सही है। अननेसेसरी डिस्क स्पेस यूज, तो ऑल ऑफ द अबाउट लास्ट ऑप्शन हमें लेना है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएंगे, तो वायरस स्कैन से भी डिलीट करके अनयूज फाइल्स जो काम की नहीं उनको डिलीट करके, डीफ्रेगमेंट करके, फ्रेगमेंट मतलब बिखरे हुए फाइल को एक जगह करके, ऑल ऑफ द अबाउ सही है। लास्ट ऑप्शन लेना है। 20-20-20 ये रूल क्यों यूज़ होता है, तो ये 20-20 जो रूल है इसको हम आपको ले चलते हैं गूगल पर। ये आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये क्या रूल है ये हम देखेंगे कि हर 20 मिनट के बाद हमको निकलना होगा, यानी कंप्यूटर पे काम करते करते में, और 20 फीट 20-20-20 डालेंगे। 20 सेकेंड तक 20 फीट की हाइट पे हमें देखना होगा रूल। तो ये रूल क्या है कि इफ़ यू फाइंड यूर सेल्फ गेजिंग एट स्क्रीन ऑल डे, अगर दिन भर बैठे, तो आई डॉक्टर ने बताया है कि रूल बेसिकली 20 मिनट आपको स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देंगे रूल। Every 20 minutes spent using a screen, you should try to look away at something that is 20 feet away from you. हर 20 मिनट के बाद 20 फीट दूर की पर 20 सेकेंड तक हमें देखना है। 20 फीट्स अवे फ्रॉम यू फॉर अ टोटल ऑफ 20 सेकेंड्स। तो ये रूल उसका है। तो ये आई स्ट्रेंथ के लिए है, सेकेंड वाला ऑप्शन हमें लेना है। नेक्स्ट है ओवर रीचिंग मैनी टाइम्स ईच डे कैन प्रोमोट बैक इंजरी। ओवर रीचिंग मैनी टाइम्स ईच डे यानी कि बहुत ज़्यादा काम कर लेना, यानी बहुत ज़्यादा वक्त के लिए बैक इंजरी हो सकती है। तो ओवर रीचिंग से मुराद हद से ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है। तो दिन में बैक इंजरी का हो सकता है, यहाँ से ज़्यादा उस पर बैठे रहना, अकड़ कर बैठना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसका सही तरीका है, तो इसको हम ट्रू कर देंगे और एड कर देंगे टेस्ट एंड एग्ज़ाम। ओके, ये रिप्ले करेंगे 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट नॉलेज चेक हमको, तो नॉलेज चेक का दूसरा हम स्टार्ट कर देंगे। ये इमेज दी हुई है, यू शुड एडजस्ट डैश एंड डैश टू हेल्प विथ टू लो लाइट। इसमें से हमको क्या एडजस्ट करना चाहिए लो लाइट में काम करने के लिए, तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, ये दोनों को सेव कर देना है सेलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट है चूज़ द रॉन्ग आंसर विद रिस्पेक्ट टू ईटिंग एट योर डेस्क। अगर हम खाना खाते हैं डेस्क पर, तो इसमें से क्या गलत जवाब है। इंक्रीज़ इन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, क्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएंगे, नहीं है। डैमेज टू हार्डवेयर को डैमेज होगा, नहीं। सलीके से खाए तो बिल्कुल नहीं होगा। लैक ऑफ बैलेंस गिर जाएगा क्या, नहीं। स्टेलिंग ऑफ फूड खाना चोरी हो सकता है, ये गलत जवाब है। तो लास्ट वाला लेना है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रेटिंग सिस्टम दैट है असेसेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। प्रोडक्ट रेटिंग सिस्टम जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है, असरअंदाज होता है कंज्यूमर पर और कमर्शियल प्रोडक्ट पर, उसको एनर्जी स्टार कहते हैं। तो हमको रेटिंग से स्टार याद रखना है, एनर्जी स्टार। थर्ड वाला ऑप्शन हम लेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन टू सेलेक्ट चेंज मार्जिन इन MS वर्ड। मार्जिन कहाँ से चेंज करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही मार्जिन है, तो फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट प्रॉपर बैक एक्सरसाइज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बैक एक्सरसाइज कौन सी है प्रॉपर, तो ये फर्स्ट वाली हम लेंगे। ये बैक की एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली, इसको एंड कर देंगे, एंड एग्ज़ाम कंफर्म कर देंगे। रिप्ले करेंगे 5 आउट ऑफ 5।
नेक्स्ट लास्ट में गो ग्रीन पे जाना है और नॉलेज चेक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है सेलेक्ट ऑल द एक्सरसाइज टू स्ट्रेच योर लेग्स। लेग्स की कौन सी एक्सरसाइज है? तो फर्स्ट है लेग जिसमें दिख रहा है, और थर्ड है। दोनों को सेलेक्ट करके सेव कर देना है। सेव कर देंगे, यहाँ पर से सेव करना होगा ये ग्रीन बटन। सेकेंड पे जाएंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट कॉपीज ई बुक्स। सॉफ्ट कॉपीज़ का एडवांटेज क्या है? ईजिली पोर्टेबल होती है, कहीं पर भी मूव हो सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव, कम प्राइस में आती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऑल ऑफ द अबाउ, सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी लेना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी की क्या है एक एग्जाम्पल? न्यूज़पेपर तो हार्ड कॉपी भी होता है, पेपर बैग बुक, ऑल ऑफ द अबाउ। PDF फाइल सेकेंड वाला ऑप्शन हमको लेना है, PDF। नेक्स्ट है विच टॉक्सिक कंपाउंड इज़ नॉट फाउंड इन ई वेस्ट। ई वेस्ट में कौन सा टॉक्सिक कंपाउंड नहीं पाया जाता? तो अब हम एक एक देखेंगे, मर्क्यूरी है या लीड है या नियॉन है या कैडमियम है। तो हम यहाँ पर से इसको तो फ़िलहाल नियॉन करेंगे, इसका आंसर जो है तो नियॉन है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी कि इसमें क्या क्या है, मर्क्यूरी क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियॉन के बारे में। नियॉन क्या है? नियॉन इज़ अ केमिकल एलिमेंट विथ द सिंबल Ne एंड एटॉमिक नंबर 10। इट इज़ अ नोबल गैस। ये गैस है। नियॉन कलरलेस होता है, ऑडियोलेस, इनर्ट, मोनोटॉमिक गैस अंडर स्टैंडर्ड, ये सब ये नियॉन है। अब इसका रोल देखेंगे हम ई वेस्ट में क्या होता है। तो ई वेस्ट में इसका क्या रोल है देखेंगे। इन ई वेस्ट तो नियॉन का क्या रोल है? नियॉन सब्सटेंस है जो लार्ज क्वांटिटी में आता है, पॉलीविनाइल ये सारे में। नियॉन इन ई वेस्ट, तो नियॉन नहीं आता इसके अंदर। उसके बाद अब मर्क्यूरी के बारे में हम पढ़ेंगे। मर्क्यूरी क्या होती है? तो इसलिए नियॉन है उसका जवाब। मर्क्यूरी इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल Hg एंड एटॉमिक नंबर 80। इट इज़ कॉमनली नोन एज अ क्विकसिल्वर एंड वॉज फॉर्मरली नेम्ड हाइड्रागेरम। ये जो है मर्क्यूरी, ये होती है इस तरह से, और इसके बारे में और पढ़ सकते हैं आप। अब इसका रोल देखेंगे हम ई वेस्ट में। इन ई वेस्ट तो मर्क्यूरी का क्या रोल है ई वेस्ट में? ये हार्मफुल सब्सटेंस एनवायरनमेंट में इसमें किसमें पाई जाती है? इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, टिल स्विचेस, और ये सब जो होते हैं ओल्डर कंप्यूटर, यहाँ ओल्डर कंप्यूटर बैटरीज आ रहा है, एंड इवन पेंट। इसके बाद में लीड का हम देखेंगे। लीड क्या होती है? लीड इन ई वेस्ट पहले देख लेंगे। लीड सल्फेट स्टेबलाइजर इन PVC शीथिंग फॉर केबल्स एंड वायर्स। अबाउट 70% ऑफ हेवी मेटल्स इंक्लूडिंग लीड, मर्क्यूरी एंड कैडमियम फाउंड इन लैंडफाइल्स विद कम फ्रॉम ई वेस्ट। ये सब इसमें बता दिया है कि ई वेस्ट में आता है ये सारा। तो अब लीड का जो हमें इसमें देखेंगे, लीड क्या होता है? लीड इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल Pb एंड एटॉमिक नंबर 82। इट इज़ हेवी मटेरियल मेटल दैट इज डेंसर दैन मोस्ट कॉमन मटेरियल्स। लीड इज सॉफ्ट एंड malleable and also has a relatively low melting point। तो ये इस तरह से लीड है। और जो बचा है तो हम देख लेंगे उसके बारे में। कैडमियम के बारे में हम देख लेंगे। कैडमियम जो है एक केमिकल एलिमेंट है विद द सिंबल Cd एंड एटॉमिक नंबर 48 है। सॉफ्ट सिल्वर और वाइट मेटल केमिकली सिमिलर है टू अदर स्टेबल मेटल्स के। तो जो केमिकल के जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और जो उनको दिलचस्पी है साइंस में, तो उनके लिए एक अच्छे कंसेप्ट सही है। कैडमियम इन ई वेस्ट में क्या होता है? इसका टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये सारा तो दिया हुआ है। फाउंड इन मॉनिटर और CRT वाइल देयर मे बी मर्क्यूरी इन स्विचेस एंड फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स। तो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर में होता है मर्क्यूरी, और फाउंड मॉनिटर जो CRT होता है, बल्कि जो CRT मॉनिटर यानी कि TV टाइप में जैसे पहले होते थे वो वाले, तो उसमें इस तरह से था। तो आपका ये टाइम जा सकता है, मतलब अगर गया हो तो वापस लगा लीजिए क्वेश्चन, ये सीखना ज़रूरी था। व्हाट डज ई वेस्ट स्टैंड फॉर? ई वेस्ट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसको हम कर देंगे एंड एग्जाम।
कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट नॉलेज चेक लगा लेंगे। अब नेक्स्ट नॉलेज चेक करेंगे फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शन विच मेजर्स इन इज़ यूज टू अवॉइड रिस्ट पेन वाइल यूजिंग अ माउस। तो रिस्ट पेन जो कलाई होती है, कलाई का क्या होगा पेन। स्विच बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग एज यू वर्क, स्विच करते रहिए, थोड़ा सा हिलते डुलते रहना। स्ट्रेच एंड मूव रेगुलरली, स्ट्रेच करते रहिए, उसको मूव कर रही है। यूज़ गुड पोस्चर, अच्छी पोजीशन रखिए, कभी ऐसा हाथ नहीं रखना है या फिर ऐसा नहीं रखना है, अच्छा पोस्चर में हमको रखना होगा। तो ऑल ऑफ द अबव ये लेना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिफिल इंक कार्ट्रेजेस। तो ये कार्ट्रेज ब्रदर का प्रिंटर यहाँ दिख रहा है, तो कितने टाइम कर सकते हैं, तो 4 बार से ज़्यादा, पहला ऑप्शन लेना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल द एक्सरसाइजेस फॉर योर शोल्डर्स। शोल्डर के लिए कौन सी एक्सरसाइज है यहाँ पर, तो ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, ये सारे शोल्डर से रिलेटेड है, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच हार्मफुल गैसेस आर रिलीज्ड बाय यूज ऑफ एयर कंडीशनर। एसी से कौन सी गैस निकलती है विच कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जिससे ओजोन लेयर डैमेज होती है। तो एसी से जो निकलने वाली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फर्स्ट वाली लेना है। नेक्स्ट है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू डिसेबल वाईफाई एंड ब्लूटूथ व्हेन यू आर नॉट यूजिंग दैम। क्यों बंद करना ज़रूरी है वाईफाई और ब्लूटूथ, पर्सनल डेटा रिस्क पर रह सकता है, थर्ड ऑप्शन। अब इसको हम कर देंगे एंड एग्ज़ाम और कंफर्म कर देंगे रिप्ले। तो ये था सेशन नंबर 40। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन देखेंगे 41। थैंक यू।